तो दोष स्वभाव हो जाए किसी व्यक्ति को परस्पर विपरीत तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है लोग में। लेकिन प्रकृति जो मूल में 3 रूपों वाली है, सुख दुख मोहात्मक, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको सुख न मिला हो, और ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको दुख न मिला हो, और ऐसा कोई व्यक्ति है जो कभी मोहित नहीं हुआ, मुग्ध नहीं हुआ हो। सुख दुख मोह, सुख दुख मोह, ये चलता रहता है। लेकिन हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि बराबर सुख बना रहे, लेकिन इस जगत में बराबर सुख बना रहे ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका मूल जो प्रकृति है वही त्रिगुणात्मिका है। और त्रिगुण भी आगे कहेंगे ऊपर नीचे होते रहते हैं। आगे अगले ही अध्याय में गुणत्रय विभाग योग में इस माया के खेल बताया जाएगा, कैसे माया खेल खेलती है, कैसे जगत को रचती है, कैसे सबको प्रभावित करती है, उसके क्या क्या गुणधर्म है, वो सब बताएंगे। तो वह जो ऊपर नीचे होती रहती है, रजस तमस्याभिभूय सत्वम भवति भारत, सत्वम रजस तमस्यैव रजः सत्वम तमस्तथा, ऐसा करके जो है आगे श्लोक देंगे कि उसमें रज सत्व और तम ये परस्पर ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी रज तम को दबाकर सत्व ऊपर उठता है तो सुख आता है, और वहीं कभी सत्व नीचे गिरता है, रजस ऊपर उठता है तो दुख होने लगता है। और वही जो है तमस कभी सत्व और रज को दबाकर ऊपर उठता है तो फिर निद्रा, आलस्य, मोह ये सब शुरू हो जाता है, अज्ञान। तो कह रहे कि इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, योगी भी इसे नियंत्रण नहीं कर सकते, जिसको कि भूत जय कहा जाता है, भूतों पर अधिकार, प्रकृति जय कहा जाता है, लेकिन वह भी जो है इन त्रिगुणों के स्वभाव को बदल नहीं सकते। त्रिगुणातीत चले जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं, माया से उस समय वो अलग हो जाते हैं, शरीर आदि जो माया है उसे अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, लेकिन कब तक? उन्हें भी लौटना पड़ता है। और जैसे ही लौटते हैं शरीर भाव में, फिर माया उनके साथ वैसे ही व्यवहार करती है जैसे अन्यों के साथ व्यवहार करती है। इसलिए शंकराचार्य ने तो ब्रह्मसूत्र के प्रारंभ में ही भाष्य में लिख दिया कि ये जो अज्ञानी और ज्ञानी और पशु, ज्ञानी और पशु में कोई अंतर नहीं होता। जैसे पशु भूख लगेगा तो वो भोजन की तरफ भागेगा, प्यास लगेगा तो पानी की तरफ भागेगा, वैसे ज्ञानी व्यक्ति भी जब समाधि से वापस आता है तो उसको भी भूख प्यास वैसे ही लगता है। तो ज्ञानियों को भी ये नहीं छोड़ती प्रकृति, जब तक शरीर है तब तक उसे प्रभावित करती है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को भी दुखित देखा जाता है, उनको दुख होता है, कष्ट होता है, क्योंकि जब तक रहेगी तब तक वो करेगी। तो इसलिए इस सबसे ही माया से विरक्ति बाद में हो जाती है योगियों को। कहते हैं कि ये तो कितना भी करो, ये जब तक शरीर रहेगा, जब तक मन बुद्धि इंद्रिया रहेगी तब तक ये सब चलेगा। इसलिए अब हमें माया से ही विरक्ति, हमें नहीं चाहिए माया। तब उस समय कहते हैं कि परम वैराग्य जगता है। एक तो सामान्य वैराग्य जगता है, विषयों में दुख देखने से ये सामान्य वैराग्य जगता है, जिसको अपर वैराग्य कहते हैं। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम, जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा। देखे सुने हुए विषय से विरक्त हो जाना ये अपर वैराग्य यानी कि लोअर कोटि का वैराग्य है। तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम, कि पर वैराग्य तो है कि गुण मात्र से भी तृष्णा हो जाए, माया मात्र से आसक्ति खत्म हो जाए, माया नहीं चाहिए। तो वह जो है वैराग्य दुर्लभ वैराग्य है। तो इस प्रकार से वहां पर अनेक उदाहरणों के द्वारा, अनेक उपमा के द्वारा समझाया गया है कि उस समय जो है प्रकृति निवृत्त हो जाती है। जब तत्व ज्ञान प्राप्त कर रहा है व्यक्ति, उसके स्वरूप को जान जाता है। दोष बोधे अपनी नोपसर्पणम प्रधान से कुलवधुवत, महर्षि कपिल ने तो उसको ऐसे कह दिया, कारिकाकार ने तो थोड़ा सा अलग ढंग से समझाया, लेकिन महर्षि कपिल ने कह दिया कि दोष बोधे अपि, जैसे कुल वधुवत, कुलीन घर की कोई वधु है और उसका कोई दोष जान जाए। क्या दोष जान जाए? कि कौमार्य अवस्था में इसका कोई पुत्र हुआ था, संतान हुआ था, ये उसको ससुराल पक्ष वाले को पता चल जाए, तो उस समय उस क्या होगा? ये जिस जिस को दोष पता होगा उसके सामने मुंह दिखाने नहीं जाएगी। प्राय सबके साथ ऐसा ही होता है कि हमारे यदि दोष को कोई दूसरा जानता है तो हम उसके सामने जाने की चेष्टा नहीं करते, क्योंकि हमारे दोष को जानता है, कैसे जाएं इसके सामने, कैसे मुख दिखाए। ऐसे ही प्रकृति भी बड़ी शर्मीली है, उसके भी दोष को कोई योगी जान देता है तब उसके सामने हम नहीं जाएंगे, दूसरों के सामने जाएगी जो उसके दोष को नहीं जानता, जो केवल गुण गुण को ही देखता है,
तो उसके सामने तो खूब नृत्य करेगी। उसका नृत्य क्या है? इस संसार के रूप में नाना प्रकार के रूप रस गंध शब्द स्पर्श और नाना प्रकार के वस्तुओं को बना करके मानो नर्तकी वह नृत्य कर रही है माया, और सब जीव उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन जो जान लेता है तत्व दृष्टि से, ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु से जो देख लेता है, उसको माया अब प्रभावित नहीं करती। उसके सामने नोपसर्पणम, उपसर्पण नहीं करती। किस रूप में उपसर्पण करती है? वो शरीर आदि के रूप में, देहांतर प्राप्ति के रूप में, पुनर्जन्म के रूप में वो उपसर्पण करती है प्रकृति। अब वो उपसर्पण नहीं करती है, उससे उसको छोड़ देती है। और जैसे ही प्रकृति से वो छूटता है फिर दुखों से दूर, क्योंकि ये दुख जो है प्रकृति के धर्म है। आत्मा तो नित्य मुक्त है, उसे दुख का लेश नहीं है, लेकिन प्रकृति के संपर्क के कारण वो दुखित हो रहा था। अब वो प्रकृति शर्मा जाती है तो मानो प्रकृति का ही मोक्ष हो जाता है। भूत प्रकृति मोक्षम च। तो जब भूत प्रकृति मोक्ष हो जाता है, उस प्रकृति माया का मोक्ष हो जाता है, तो उसके लिए महर्षि पतंजलि ने अंतिम सूत्र दिया योग शास्त्र का कि पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति रीति। कि जब वह तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो अब प्रकृति क्या करती है कि वह गुण भी चरितार्थ हो जाते हैं, उनका भी प्रयोजन पूरा हो जाता है। जैसे वहां पर बड़ा ही अच्छे ढंग से समझाया है। सांख्य कारिका भी कोई पढ़ ले, मात्र 72 कारिका है, वो भी पढ़ ले तो पूरा कंसेप्ट सैद्धांतिक रूप से क्लियर हो जाता है। उसमें कहते हैं कि ये प्रकृति और पुरुष का संबंध कैसे हुआ है, तो कहते हैं पंगवंधवद उभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। पंगु और अंध का संपर्क जैसे होता है कि पंगु के पास नेत्र है लेकिन पैर नहीं, चल नहीं सकता, लेकिन देखने की शक्ति है। अंधे के पास पैर है लेकिन देख नहीं सकता, तो दोनों का संपर्क बन जाता है। तो दोनों का संपर्क जब हो जाता है तो अंधे के ऊपर वो लंगड़ा व्यक्ति चढ़ जाता है, और चढ़ने के बाद फिर वो दोनों संकट से पार हो जाते हैं। तो दोनों का कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है। ऐसे ही प्रकृति और पुरुष के संयोग से ये जगत हुआ है। प्रकृति और पुरुष, अभी पूर्व में भी कहा क्षेत्र क्षेत्रज संयोगात् तद्विद्धि वर्तर्षभ, कि जितने भी जगत क्षेत्र और क्षेत्रज के संयोग से उत्पन्न हुआ। तो ऐसे ही प्रकृति पुरुष के संयोग से जगत उत्पन्न हुआ है। तो एक मानो अंधा है, एक मानो लंगड़ा है। तो वहां आत्मा को इस दृष्टिकोण से समझाया गया। समझाने के लिए वैसे आत्मा लंगड़ा क्या है, आत्मा को कहा गया कि ये देख तो सकता है, दृष्टित्व शक्ति तो है आत्मा में, लेकिन कर्तृत्व शक्ति नहीं है, वो कर नहीं सकता कुछ। और प्रकृति जो माया शक्ति है वो कर तो सकती है, लेकिन ज्ञान शक्ति नहीं है उसमें, जड़ है, देख नहीं सकती। तो यहां पर देखने का मतलब ज्ञान शक्ति से है। आत्मा ज्ञानवान है लेकिन वो अकर्ता है। प्रकृति में क्रिया हो सकती है लेकिन वो ज्ञान से रहित है। तो दोनों का संबंध जुड़ जाता है तो दोनों का प्रयोजन पूरा हो जाता है। दोनों का प्रयोजन भी बताया गया, क्या क्या प्रयोजन है। तो पुरुष का प्रयोजन यह है कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं बंधन में पड़ा हूं, मैं मुक्त हो जाऊं। तो अब मुक्त कैसे हो? अकेले कुछ कर नहीं सकता हो, कोई साधना नहीं हो सकती उससे, क्योंकि वो निष्क्रिय है। जैसे आकाश के समान व्यापक तो क्या कर सकता है? कुछ कर ही नहीं सकता। तो कुछ ना कर पाने के कारण वह प्रकृति के साथ संयोग बनाया, देह आदि के साथ संयोग बनाया, और देह आदि के साथ संयोग बना करके उपासना आदि करके ध्यान धारणा समाधि लगा करके फिर मुक्त हो जाता है। तो पुरुष का प्रयोजन यह है प्रकृति के साथ संयोग बनाने का कि मैं मुक्त हो जाऊं। प्रकृति का भी कुछ प्रयोजन है, वो भी ये चाहती है कि मेरे को कोई भोग ले, मेरा कोई उपयोग कर ले, क्योंकि प्रकृति जो है परार्थ है। विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम व प्रधानस्य, ऐसा महर्षि कपिल ने सांख्य में सूत्र दिया कि प्रकृति का प्रयोजन जो है परार्थ है। प्रकृति दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं है। प्रकृति अपने लिए कुछ नहीं कर सकती। प्रकृति का अस्तित्व जो है, ये जगत का अस्तित्व जो है, वह जीव के लिए है। तो इसका भी प्रयोजन दोनों के साथ संबंध होता है। तो प्रकृति का प्रयोजन ये पूरा हो जाता है कि उसका कोई उपयोग कर लिया, और पुरुष का प्रयोजन ये पूरा हो जाता है कि वो मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो दोनों चरितार्थ हो जाते हैं। यानी कि प्रकृति तब तक साथ रहेगी जब तक मोक्ष न हो जाए। यानी कि उसका अंतिम प्रयोजन, दो प्रयोजन है, कहते हैं दो प्रयोजन है। सूत्र दिया महर्षि पतंजलि ने कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापौरगार्थम दृश्यम।
यानी कि पूरा ये जो जगत है, जो प्रकृति से बना हुआ है, माया से बना हुआ है, इसके दो प्रयोजन है, भोग और अपवर्ग। भोग मतलब सुख दुख का हम उपभोग करते हैं, और अपवर्ग मतलब मुक्ति। तो मुख्य प्रयोजन जो है प्रकृति का है वो अपवर्ग है। जब तक पुरुष अपवर्ग यानी कि मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, तब तक प्रकृति भोग दिलाती रहती है, और जब अंतिम प्रयोजन मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तो प्रकृति भोग दिलाना भी बंद कर देती है। इसलिए भोग कभी पूरा नहीं होता। जब तक अपवर्ग प्राप्त नहीं हो जाता तब तक भोग चलता रहता है। जब तक वो मुक्त नहीं हो पाता तब तक प्रकृति उसको जो है जन्म देती रहती है और सुख दुख का भोग करवाती रहती है। तो अब प्रकृति का कोई व्यक्ति तो समझ लेता है कि प्रकृति का प्रयोजन भोग ही है, वास्तव तो भोग नहीं है, प्रकृति का प्रयोजन अपवर्ग है। जैसे कोई ट्रेन में व्यक्ति बैठता है तो ट्रेन में भोग भी तो होता है, अच्छी अच्छी सीटें भी होती है, उसमें अलग अलग उसमें भी विभाग होते हैं, उन विभागों में जो है अलग अलग सुख सुविधाएं होती हैं। किसी में वातानुकूल की व्यवस्था होती है, किसी में नहीं होती है, पंखा से काम चलाना पड़ता है, किसी में भोजन भी आता है, किसी में भोजन नहीं आता। तो वह जो ट्रेन में जो है वो सारी व्यवस्था होती है, भोग की भी सारी व्यवस्था होती है, खाने पीने नाश्ता जलपान सब आते हैं। लेकिन कोई इसलिए ट्रेन में बैठ जाए कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे भोजन देते हैं, एसी है इसलिए कोई बैठ जाए और इतना ही प्रयोजन मान ले तो मूर्ख ही है। ये बात ठीक है कि उसमें अच्छे अच्छे भोजन भी है, सब सुख सुविधाएं भी है, वातानुकूल सब उसमें वातावरण है, परंतु ट्रेन का ये मुख्य प्रयोजन नहीं है। उसका मुख्य प्रयोजन है कि यात्री को गंतव्य तक छोड़ना, छोड़ने के लिए ट्रेन है, पकड़ने के लिए ट्रेन है। लेकिन देखिए कैसे व्यवहार किया जाता है, ये शब्दों से अंतर आ जाता है। बोले कि ट्रेन पकड़ने जा रहा हूं, तो बोले कि ट्रेन को पकड़ने के लिए पकड़ा जाता है थोड़ी, ट्रेन को तो पकड़ा जाता है छोड़ने के लिए, लेकिन व्यक्ति कहता है कि पकड़ने जा रहा हूं उसको। अरे ट्रेन को पकड़ कहां पाओगे तुम, ट्रेन को तो छोड़ना ही पड़ता है, तो ट्रेन छोड़ने में जा रहा हूं ऐसा कहना चाहिए, लेकिन भाषा व्यवहार है ट्रेन पकड़ने जा रहा है। तो वह जो है गंतव्य तक पहुंचाना, यात्री को गंतव्य तक छोड़ना, यह ट्रेन का प्रयोजन होता है। और जैसे ही गंतव्य तक वो छोड़ती है यात्री को, सारे भोग सुविधाएं बंद कर देती है। अब उसको थोड़े भोग मिलेगा, जो वातानुकूलित सुविधाएं थी, जो भोजन था, वो सब अब नहीं मिलेगा। ऐसे ही प्रकृति का जो मुख्य प्रयोजन है वह अपवर्ग है, जो इसको जान लेता है और अपवर्ग को प्राप्त कर लेता है तो ये सुख दुख रूपी भोग अपने आप खत्म हो जाते हैं। और जब तक वह गंतव्य तक नहीं पहुंचा देती ट्रेन, तब तक सुबह शाम दोपहर सब भोजन व्यवस्थाएं आती रहेगी। तो ऐसे ही प्रकृति, देखिए प्रकृति के लिए उदाहरण दिया जाता है कि प्रकृति एकदम परार्थ है, परमार्थ के लिए काम करती है, अपने लिए कुछ काम नहीं करती। ये जितने भी शरीर के रूप में आई है, इंद्रियों के रूप में आई है, ये पूरे जगत के रूप में आई है, भोग्य सामग्री के रूप में आई है, अपने लिए नहीं आई है, वो दूसरे के लिए आई है। इसलिए जीव मुक्त ही नहीं हो पाता, इसलिए पुनरपि जन्म पुनरपि बार बार उसको जन्म दिलाती है। वही आशा रखते हैं कि मुक्त हो जाओ, मेरा इस्तेमाल करके, उपयोग करके, साधना आदि करके, भगवान की भक्ति करके मुक्त हो जाओ। परंतु जीव ऐसा है कि वो माया में फंस जाता है। तो माया से संबंध बना है जीव का, माया से छुड़ाने के लिए, लेकिन जीव समझ नहीं पाता, विषयों के आसक्ति में वह जो इस रहस्य को नहीं समझ पाता। तो इस प्रकार से जब वह ज्ञान चक्षु के द्वारा इस रहस्य को जान जाता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जान लेता है, भिन्नत्व को जान लेता है, तब उस समय भूत प्रकृति जो है उसका मोक्ष हो जाता है। यानी कि पुरुषार्थ शून्य नाम गुण नाम, उस समय यह गुण भी, गुण का मतलब माया, माया को भी गुण शब्द से कहा जाता है, त्रिगुण, तो वो माया भी जो है वह भी पुरुषार्थ शून्य हो जाते हैं। पुरुषार्थ शून्य का मतलब उसका पुरुषार्थ पूरा हो गया, प्रयोजन पूरा हो गया। पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। तो मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ को पूरा कर लेने पर वह जो माया है वह प्रतिप्रसव, प्रतिप्रसव का तात्पर्य है कि वह अपने कारण में विलीन हो जाती है। अब वह देहादि के निर्माण नहीं कराएगी। इसी को कैवल्य कहा जाता है। यही कैवल्य है, यही मोक्ष है।
तो इस प्रकार से जो है ज्ञान चक्षु के द्वारा यहाँ पर मोक्ष हो जाता है। 3 प्रकार के चक्षु हैं, क्योंकि 9वें अध्याय में एक चक्षु की बात वहां पर भी है कि प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम कर्तुम अव्ययम। वहां पर प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम कहा गया कि प्रत्यक्ष से देखने योग्य जो धर्म है, यानी कि चर्म चक्षु से प्रत्यक्ष होता है। तो ये जो सारा संसार है वो तो चर्म चक्षु से देखा जाता है, जो हमारा चर्म चक्षु है इससे देखा जाता है। और एक जगह भगवान ने कहा कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योगम ईश्वरम, कि मैं अब तुमको दिव्य चक्षु देता हूं। उस दिव्य चक्षु को भी प्रेम चक्षु कहा जाता है। उस दिव्य चक्षु से भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन होता है। भगवान के विराट स्वरूप या सगुण रूप का दर्शन जो होता है वह दिव्य चक्षु से होता है। लेकिन दिव्य चक्षु को प्राप्त कर लेने के बाद भी मोक्ष हो जाए ये जरूरी नहीं है। भगवान के सगुण साकार रूप का प्रत्यक्ष हो जाने के बाद भी मुक्त हो जाए व्यक्ति ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मुक्ति के लिए अनिवार्य है कि ज्ञान चक्षु चाहिए, जिसमें समाधि के माध्यम से मैं शरीर नहीं हूं, मैं माया से भिन्न हूं, ये अनुभूति समाधि में प्राप्त कर ले। लेकिन वह चक्षु इसलिए भगवान देते हैं कि उससे क्या होता है, वो वैराग्य दृढ़ हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि कुछ नहीं है। जैसे दिव्य चक्षु अर्जुन को मिला, वो संसार की नश्वरता को देखा कि कैसे सब विलीन हुए जा रहे हैं, अपने आप को महारथी मानने वाले सब के सब भगवान के ये मुख में विलीन होते जा रहे हैं। तब तो उसको देख करके संसार के क्षणभंगुरता का ज्ञान हो गया और उसे वैराग्य जगता है, उसे वैराग्य जगता है। और फिर साधना में जो है एक तल्लीनता होती है, और उस साधना में तल्लीनता से अंततः ज्ञान चक्षु के माध्यम से उसे तत्वबोध होता है, तत्व ज्ञान होता है, और तत्व ज्ञान से ही मुक्ति मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर ज्ञान चक्षुषा कहा कि ज्ञान चक्षु के द्वारा जो इस प्रकार से विदुः तत्व से जान लेता है, ते परम यान्ति, वही परम पद को प्राप्त होता है, यानी कि मोक्ष पद को प्राप्त होता है, निर्वाण को प्राप्त होता है, कैवल्य को प्राप्त होता है, अपवर्ग को प्राप्त होता है। उसी को अपवर्ग कहते हैं। अपवर्ग का तात्पर्य होता है कि न विद्यते पवर्ग यत्र स अपवर्ग। पवर्ग होते हैं ना, जैसे वर्णों में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग ये होते हैं ना। जैसे क ख ग घ ङ, ये 5 वर्ण है, तो उसको पहले वाले वर्ण के नाम से वर्ग बना दिया, ग्रुप बना दिया कवर्ग। कवर्ग में 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ ङ। ऐसे चवर्ग में 5, च छ ज झ ञ। तो ऐसे पवर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, प फ ब भ म। तो अपवर्ग शब्द कैसे बना है, पवर्ग, और न पवर्ग अपवर्ग। जहां पवर्ग नहीं है वो अपवर्ग है। पवर्ग क्या है, 5 पवर्ग हैं। तो प से क्या है, पुण्य पाप जहां नहीं है। फ से क्या है, फल जहां नहीं है। पुण्य पाप का फल क्या होता है, सुख दुख, जहां फल नहीं है। ब से क्या है, बंधन जहां नहीं है। भ से क्या है, जहां भय नहीं है। म से क्या है, जहां मृत्यु नहीं। तो इतनी चीजें जहां नहीं होती है उसी को ही अपवर्ग, उसी को मोक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर भगवान ने मोक्ष का वर्णन किया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा और भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। कि इस प्रकार से जो क्षेत्र क्षेत्र के विभाग को, विभाग का मतलब बौद्धिक विभाग नहीं, हम पढ़ करके भी अदब विभाग समझ लेते हैं, परंतु अनुभव में आना उसका, उसको जो जान लेता है तब जो है मोक्ष आता है। तब वह जीव जो है परम यान्ति, परम पद, मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर एक बात पूर्व जो सूत्र है उससे समझ लेना है थोड़ा सा। यहाँ भी है ना, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः, ये वाला श्लोक जो है। और ऊपर जो है 21 और 22 और 20 से जो है यहाँ चला था प्रसंग जो है 20-21 नंबर सूत्र में, श्लोक में जीव का चर्चा चला है। कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। और 21 नंबर में उसी का कि पुरुष प्रकृति तो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान,
कि पुरुष भोक्ता है, कारणम गुण संगों से क्यों भोक्ता है, कि गुणों में संग है, और इसी कारण सदसद योनियों में, ऊंचे और नीचे योनियों में उसका जन्म होता है। फिर उसके बाद ये लिखा कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मिति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। उसका अर्थ ऐसा करते हैं कि लोग अन्वय ऐसा भी करते हैं कि अस्मिन् देहे अपि परः पुरुषः अपि उक्तः उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, कि इसी शरीर में, यानी कि इसका ऐसा कर दिए कि अस्मिन् देहे परः पुरुषः, इसी देह में परः पुरुष जो है वो कौन है, उपद्रष्टा है, वो आत्मा है, यानी कि परमात्मा को ही यहाँ पर कह दिया ना, परमात्मेति च, वही जो है आत्मा को ही कह देते हैं कि परमात्मा है। देहेस्मिन् परशः पुरः, वही जो जीव है यहाँ पर आत्मा, यानी कि जीव को ही परमात्मा मान लेते हैं। परंतु यहाँ पर इसका अन्वय ऐसा नहीं है, क्योंकि परः पुरुषो कहा है। परः पुरुष का मतलब होता है कि भिन्न पुरुष, उससे एक जीवात्मा भी पुरुष है, और परः मतलब उससे भिन्न पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, पुरुष विशेष। और शुरू में भी एक श्लोक आया है, उसका भी अर्थ अलग करते हैं, जो कि है नहीं ऐसा। ये जो है ना दूसरा श्लोक, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। इसमें भी ऐसा करते हैं, इसका अन्वय कि सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम अपि माम विद्धि, यानी सब क्षेत्रों में, जो ऊपर क्षेत्र का व्याख्या क्या गया, शरीरम क्षेत्रम, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, शरीर को ही क्षेत्र कहा। और एतद्दो वेति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ में तद, इसको जानने वाले, इस क्षेत्र में जो रहने वाला जो क्षेत्रज्ञ है, उसको जानने वाला उसको क्षेत्रज्ञ समझे, यानी कि जीव। अब अगले श्लोक में क्या कह दिया कि ऐसा अन्वय कर देते हैं कि सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रम अपि माम विद्धि, उस समस्त क्षेत्रों में रहने वाला जो क्षेत्रज्ञ है उसको भी मुझको ही जानो, यानी कि मैं ही हूँ, यानी कि जीव भी मैं ही हूँ। और उस आधार पर ये सिद्ध करते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, यानी कि जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न जीव नहीं है, ऐसा अन्वय करते हैं, जो कि ऐसा अन्वय है नहीं। इसका अन्वय ऐसा होगा कि हे भारत, सर्व क्षेत्रेषु माम अपि क्षेत्रज्ञम विद्धि, समस्त क्षेत्रों में रहने वाला, शरीर में रहने वाला मुझको भी क्षेत्रज्ञ समझो, ऐसा है। यानी कि एक क्षेत्रज्ञ तो है, जीव भी क्षेत्रज्ञ है, लेकिन वो एक देह को जानने वाला है, और मेरे को भी तुम क्षेत्रज्ञ समझो, ऐसा इसका अन्वय है। लेकिन ऐसा अन्वय करके, क्योंकि ऐसा करेंगे तो फिर आगे जो है, यहाँ पर ये जो श्लोक आया था ना 22 नंबर श्लोक, जो मैं इसलिए दिखाया कि यहाँ पर देहेस्मिन् पुरुषः परः, परः पुरुष कहा, भिन्न पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष। तो उससे भिन्न पुरुष कौन होगा, जब दो होगा पुरुष तभी तो होगा। इसलिए जीवात्मा और परमात्मा का जो ऐक्य बताते हैं, ऐक्य का मतलब तत्वतः जीव ही ब्रह्म है, वह ठीक नहीं है। क्योंकि इसका जो है अभी आगे भी आएगा, वहां भी हम आपको बताएंगे कि 14वें अध्याय में जो है दूसरा ही श्लोक आएगा, वहां पर इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः, ऐसा कहा गया है कि वो मेरे साधर्म्य को प्राप्त होता है, मेरे जैसा वो हो जाता है, मुझे ही स्वरूप हो जाता है, तत्वतः मैं ही हूं, ऐसा नहीं है। दो हैं तत्व यहाँ पर, परमात्मा और आत्मा। इस प्रकार से थोड़ा सा विषयांतर था, इसलिए मैंने दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पर व्याख्याकारों ने जीव को ही ब्रह्म मान करके व्याख्या किया है कईयों ने, जो कि ऐसा है नहीं। ऐसा करेंगे तो आगे श्लोकों से जो है विरोधाभास होने लगेगा। देहेस्मिन् पुरुषः परः, ये 22 नंबर जो श्लोक आया था उससे भी विरोध होगा। और आगे जो आएगा कि मम साधर्म्यम आगता, मेरे समान हो जाता है, और एक ही जीव और ब्रह्म एक ही होता तो फिर ये होता कि मैं ही हो जाता, ऐसा। हालांकि कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया है, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, तो वहां पर बहुत सारे चिंतन चलता है इस पर, जो है ऐसा अर्थ करेंगे तो फिर सांख्य आदि शास्त्रों के साथ विरोध हो जाता है। सांख्य आदि शास्त्र स्पष्ट मना करते हैं, इसलिए अर्थ ऐसा करना पड़ता है, वेद से लेकर के और दर्शनों तक, स्मृतियों तक, यानी कि श्रुति से लेकर स्मृति तक कहीं भी किसी प्रकार का विरोध न होवे, ऐसा ही अर्थ करना पड़ता है। तो कई लोग सांख्य आदि ग्रंथ का गला घोंट करके अर्थ कर देते हैं, सांख्य आदि ग्रंथों को भी नकार करके कि ठीक नहीं महर्षि ने कहा। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि महर्षि कपिल साक्षात
भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनका दर्शन नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, उनके ज्ञान के समान कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए वहां पर जीव ब्रह्म की ऐक्यता नहीं है, जीव अलग है और जीव का बहुत्व भी स्वीकार किया गया है। पुरुष बहुत्वम जन्मादि व्यवस्था है, पुरुष बहुत्वम, जीव बहुत है, पुरुष बहुत्व है, और पर पुरुष यानी कि विशेष पुरुष तो एक ही है, ब्रह्म तो एक ही है ना। और महर्षि कपिल कहते हैं कि पुरुष तो अनेक है, और यहाँ पर उस पुरुष के जो है जीव को ही पुरुष मान लेंगे, परमात्मा मान लेंगे, तो फिर अन्य शास्त्रों के साथ विरोध आने लगता है। तो इसलिए जीव और ब्रह्म एक नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों में संबंध है, अंशांशी भाव संबंध है। आगे भगवान खुद कहेंगे कि ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। तो इस प्रकार से जो है यहाँ यह शास्त्र का जो 13वां अध्याय है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, यह पूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम 13वां अध्याय। तो यहाँ पर यह पूरा होता है। शांति शांति शांति।